अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, बेटी के लिए कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बेटी माँ का बाप का सहारा हुआ करती है। यही बेटी जब बहन बनती है तो भाइयों के दिल की धड़कन बन जाती है। यही बेटी जब घर में रहती है तो घर में खुशियों का माहौल कायम रहता है। वो किसी ने कहा था कि बेटियों में और चिड़ियों में फ़र्क नहीं है, इसलिए कि जब चिड़ियाँ चहचहाती हैं तो एक खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। ऐसे ही जब बेटियां बोलती हैं तो घर के अंदर खुशी का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन जब ये बेटियां खामोश हो जाती हैं तो घर में सन्नाटा छा जाया करता है। इसीलिए जब हज़रत फ़ातिमा मेरे नबी की प्यारी शहज़ादी जब हुजूर के घर पे तशरीफ़ लाती थीं या हुजूर हज़रत फ़ातिमा को आते हुए देखते थे तो सरकार अपनी शहज़ादी फ़ातिमा के लिए खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया करते थे। गोया के नबी हमें बता रहे हैं कि बेटी का मर्तबा क्या होता है, ये तुम मुझसे समझो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की खुशी में अपनी खुशी समझा करते थे। बेटी घर की रहमत होती है, बेटी जन्नत की खुशबू होती है। ये बेटियां हैं जो बाप की मैयत पर रोती हैं, लेकिन बेटियों को फुर्सत भी नहीं होती। एक शख्स को अल्लाह ने कई बेटे अता फरमाए, लेकिन उसकी बेटियां नहीं थीं, तो वो रोते हुए कह रहा था कि जिसके पास बेटियां होती हैं उसके दुख को देखने वाली, उसकी परेशानी को समझने वाली और उसकी मैयत पर रोने वाली बेटियां होती हैं, लेकिन जिसके घर में बेटियां नहीं होती उसकी मैयत पर रोने वाला भी कोई नहीं होता। बेटियां दुख में माँ बाप का सहारा बन जाती हैं। अजीब बात है ना, दुनिया लालच में दुआ करती है, लेकिन बहन की दुआ बग़ैर लालच के हुआ करती है। दोस्तों, ये बेटियां, ये बहनें अपने भाइयों के लिए हमेशा उनकी तरक्की के लिए दुआ किया करती हैं। इनके जब लब हिलते हैं तो इनके लबों से फूल झड़ते हैं। ये जब बोलती हैं तो इनके लबों से फूल झड़ते हैं। गोया कि ऐसा लगता है कि बेटी की आमद से हमारा घर जन्नत का एक गहवारा बन गया है। दोस्तों, इन बेटियों की अज़मत समझो, इन्हें इज़्ज़त दो, इनसे प्यार करो, इनका वक़ार जानो। दोस्तों, आजकल हमारे घरों में बेटियों को इज़्ज़त नहीं दी जाती, उन्हें ज़हमत समझा जाता है, उन्हें बुरा समझा जाता है, उन्हें मनहूस समझा जाता है। और जिन घरों में ये बेटियां शादी करके जाती हैं वहाँ वाले लोग इन बेटियों को इज़्ज़त नहीं देते। अपनी बेटी को अच्छा समझेंगे, लेकिन कोई दुल्हन अगर आई है तो उसको अपना दुश्मन समझते हैं कि ये दूसरे की बेटी है। दोस्तों, बेटी बेटी होती है, इसे जहेज़ के लिए ना छोड़ें, इसे बात बात पे ताने न दें, इसको गालियाँ न दें, इन्हें तलाक़ न दें। अगर इनसे कभी गलती हो भी जाए तो इनकी गलती को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, इनको मुआफ़ करना सीखें। अल्लाह की कसम, तुम इनको मुआफ़ करोगे, मेरा परवरदिगार आलम तुमको मुआफ़ फरमा देगा। लेकिन इन्हें तकलीफ़ न दो, इसलिए कि किसी ने कहा है बेटी की दुआ अल्लाह का अर्श हिला दिया करती है। ये जिनके लिए बद्दुआ कर देती हैं उनके घर तबाह बर्बाद हो जाया करते हैं। इसलिए बेटियों को इज़्ज़त दें, इनसे प्यार करें। अल्लाह ताला बेटियों के नसीब को रोशन फरमाए। आज एक छोटी सी वीडियो है आप तक पहुंचती है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। एक मासूम छोटी सी गुड़िया थी मैं, अपने बाबा की खुशियों की पुड़िया थी मैं। पहले लूटा गया फिर जलाया गया, पहले लूटा गया फिर जलाया गया। जुर्म ये था कि नन्ही सी बिटिया थी मैं। नोच कर जालिमों ने मुझे, नोच कर जालिमों ने मुझे कर दिया इस जहां
अलविदा 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 रो के कहती थी ये आसिफा, चीख कर कह रही निर्भया, रो के कहती यही है दिशा। अलविदा 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 अलविदा। आप तसव्वुर करें कि बलात्कारी जेल से छूटते हैं और अगले दिन बेटी को जला देते हैं, क्या मंजर रहता होगा। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, और कुछ कहने लायक नहीं रह गया, दर्द अब सहने लायक नहीं रह गया। अब दरिंदों को भगवान का डर नहीं, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया, ये जहां रहने लायक नहीं रह गया। रूह उन्नाव की चीख कर, रूह उन्नाव की चीख कर, दे रही आसमां से सदा। अलविदा 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 अलविदा। और एक बंद पढ़ता हूँ, ये बंद कहने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ी है। मैं जानता हूँ आपकी दुआएं उन मासूम बच्चियों, उन मासूम हजारों लाखों बेटियों के नाम पहुंचेगी जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में अपनी इस्मतें जो कुर्बान की और अपनी जानें भी दी हैं। मैं ये बंद पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। अलविदा 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 अलविदा। कि फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई, बात ऐसी उन्हें याद होती कोई। इस राजधानी से उस राजधानी तक अगर लगे कि इमरान ने हिम्मत की है तो इस बार आप खामोश नहीं रहेंगे। आपकी तालियां उन बेटियों के लिए हिम्मत का काम करेंगी जो अपनी इज्जत बचाने के लिए या इंसाफ पाने के लिए लड़ रही हैं। कि बात ऐसी उन्हें याद होती कोई, फिर यूं बेटी न बर्बाद होती कोई। वो समझते फिर औलाद के दर्द को, वो समझते फिर औलाद के दर्द को। काश